दिनांक 15 अक्टूबर 1542 को वह दिन था जिस दिन मुगल साम्राज्य के नए वारिस की उत्पत्ति हुई, जो मुगल ध्वज को संपूर्ण भारतवर्ष समेत करीबी देशों पर लहराने का ख्वाब देखता था। वे शख्स थे मुगल बादशाह अकबर। शायद उस दौरान पूरे भारतवर्ष में केवल एक ही ऐसे राजा थे जो अकबर को टक्कर दे सकते थे, वह थे महाराणा प्रताप। मुगल बादशाह अकबर एक विस्तारवादी शासक थे। उन्होंने कई शासकों को पत्र भिजवाए कि वे मुगल सल्तनत की संधि स्वीकार कर ले और यदि संधि स्वीकार नहीं की तो युद्ध के लिए तैयार हो जाए। कई भारतीय राजा जो अपनी आन बान और शान का हवाला देते थे, वे झुक चुके थे। उस दौरान उत्तरी भारत के अधिकांश शासक मुगल साम्राज्य के आगे झुके हुए थे। कोई न झुके थे तो महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ। उनके पिता का नाम उदय सिंह एवं माता जयवंताबाई थी। महाराणा प्रताप बचपन से ही वीरतापूर्ण कार्य करते आए थे। महाराणा प्रताप और बाघ के मध्य युद्ध। दरअसल मेवाड़ जंगल और पहाड़ियों से घिरा क्षेत्र रहा। एक बार गांव के मुखिया ने महाराणा प्रताप को एक आदमखोर बाघ के बारे में बताया जो उनके गांव में दहशत फैला रहा था। तब महाराणा प्रताप ने आदमखोर बाघ को मारने का निर्णय लिया। वे कई रात अपने विश्वसनीय भील साथियों के साथ आदमखोर बाघ को खोजते रहे और आखिरकार एक दिन उनका सामना आदमखोर बाघ से हुआ। महाराणा प्रताप ने अपनी सूझबूझ और वीरता का परिचय दिया और उन्होंने बाघ से आम गांववासियों को बचाया। बाज बहादुर का मेवाड़ आगमन। मालवा में उस समय बाज बहादुर का राज, जिसकी अकबर से मुठभेड़ होनी थी, लेकिन वह अकबर की खौफ से भागकर भीलों से सहायता मांगने आ पहुंचा। ये वही भील थे जिनके पूर्वज कभी मालवा पर राज किया करते थे। भीलों ने बाज बहादुर को पनाह दी। कुछ दिनों पश्चात वह मेवाड़ धरा की तरफ बढ़ा और वह पहुंच गया राणा उदय सिंह के मेवाड़ राज्य में। मेवाड़ अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ क्षेत्र था। मेवाड़ के अधीन होकर ही राजपूताना के अधिकतर राजा कार्य करते थे। मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार करना। 1552 में आमेर में कछुआओं और मीणाओं के मध्य कई विवाद हुए। कछुआओं ने अपने घरेलू कलेश से छुटकारा पाने के लिए अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और मेवाड़ के गुहिलों की सेवा त्याग दी। कछुआओं के अनुकरण में जोधपुर एवं बीकानेर के राजाओं ने भी गुहिलों की मित्रता छोड़कर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली तथा अपने अपने राज्यों की सुरक्षा बनाने का प्रयास किया। इस प्रकार गुहिलों का साथ छोड़ वे अकबर के साथ जा मिले और अब मेवाड़ अलग थलग पड़ गया। अरावली पर्वतमाला और भील समुदाय। अरावली के पहाड़ियों में हजारों सालों से दूर दूर तक भीलों की बस्तियां बसी हुई थी। यह भील प्राचीन काल के शासक थे जिन्होंने सिवी जनपद समेत भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े भूभागों पर अपना राजपाट स्थापित किया था। ये लोग तीर कमान का उपयोग करते थे और बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त कर देते थे। अपने शिकार के पीछे भागते हुए वे एक पहाड़ी से उतरकर दूसरी पहाड़ी पर तेजी से दौड़ते हुए चढ़ जाते थे। भीलों में सैनिक संगठन हुआ करते थे। वे किसी संकट के समय साथ मिलकर युद्ध लड़ते थे। वैसे तो ये स्वभाव से सरल और ईमानदार होते थे, किंतु क्रोधित होने पर बड़े बड़े सुरमा को धराशायी कर देते थे। भील योद्धा स्वाभाविक रूप से पहाड़ियों के दुर्गम मार्गों से परिचित होते थे। इस कारण से बड़ी से बड़ी सेना भी भीलों से डरती थी। सौभाग्यवश इन भीलों से गुहिल शासकों के संबंध आरंभ से ही अच्छे थे। महाराणा कुंभा ने भीलों से अपनी मित्रता को और अधिक सुदृढ़ बनाया। तब से भील मेवाड़ राज्य के विश्वसनीय साथी बन चुके थे। राणा कीका और भील समुदाय। जब उदय सिंह महाराणा बने तो उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं के दोनों तरफ मालवा तथा गुजरात जैसे प्रबल शत्रु राज्य की उपस्थिति के कारण भीलों के महत्व को और अधिक अच्छी तरह से समझा। उन्हें पता था कि मुगल और अफगान कभी भी मेवाड़ पर आक्रमण कर सकते हैं, इसलिए वे सुरक्षित स्थान की खोज करने लगे और उन्हें सुरक्षित स्थान के रूप में उदयपुर मिला। उदयपुर भीलों की वीरता से जाना जाता था। यह क्षेत्र भील राजा दोवा भील के शासन का क्षेत्र रहा। वहीं स्थानीय मान्यता के अनुसार उदा खराड़े उदयपुर के राजा थे। उदय सिंह ने उदयपुर क्षेत्र को अपने राज्य का हिस्सा बना लिया। जब भील क्षेत्रों में नवीन बस्तियां बसाने का कार्य चल रहा था तब उदय सिंह का बड़ा पुत्र प्रताप छोटे बालक ही थे। उन्होंने उस दौरान अनेक भील बालकों से मित्रता कर ली।
भीलों को भी यह नन्हा राजकुमार भा गया और वे उसे कीका नाम से पुकारने लगे। भीलों में कीका छोटे बच्चे को कहते हैं। इस संबोधन के कारण ही प्रताप भीलों का और भी प्रिय बन गए और उनके मृदुल स्वभाव के कारण ही उन्हें भीलों ने अपना ही पुत्र मान लिया। कीका के साथ उनका भावनात्मक संबंध ऐसा बन गया कि भील युवक प्रताप के लिए मरने मारने को तैयार रहने लगे। एक समय में महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय भील थे और भीलों के सबसे प्रिय कीका राणा थे। मुगल बादशाह अकबर का चित्तौड़ पर आक्रमण। उधर मेवाड़ की तत्कालीन राजधानी चित्तौड़गढ़ पर मुगलों का साया मंडराने लगा। राणा उदय सिंह ने बाज बहादुर को मेवाड़ राज्य में पनाह दी थी। इस कारण धीरे धीरे अकबर ने मेवाड़ को निशाना बनाना प्रारंभ किया। वह अपने साथ विशाल फौज और गोला बारूद व तोपें लेकर मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए बढ़ा और देखते देखते मुगल बादशाह अकबर सेनापतियों ने सीवीपुर, कोटा, गागरोन एवं मांडलगढ़ पर अधिकार कर लिया था। इधर उदय सिंह इस बात से भली भांति परिचित थे कि चित्तौड़ की रक्षा करना अब इन दीवारों से मुमकिन नहीं है। चित्तौड़ की रक्षा का जिम्मा जयमल, पत्ता व कल्ला समेत 8000 मेवाड़ियों पर आया। अकबर 6 माह तक किला भेद न पाया। एक दिन किले में महिलाओं ने जौहर कर लिया और अगले दिन जयमल, पत्ता व कल्ला अपने 8000 मेवाड़ियों के साथ युद्ध के मैदान में उतरे। उन्होंने बेहद ही वीरता से युद्ध किया, लेकिन अंततः अकबर ने चित्तौड़गढ़ जीत लिया। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक। उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ के बाद उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया। उदय सिंह के अधीन होकर कार्य करने वाले राजस्थान के अधिकतर शासक अकबर के साथ जा मिले। कल तक जो उनके साथ खड़े थे वे अब उन्हें आंखें दिखा रहे थे। उदय सिंह के पुत्र शक्ति सिंह भी अन्य शासकों की तरह मेवाड़ का साथ छोड़ मुगल बादशाह अकबर के साथ जा मिले और वे अकबर से मिलने वाले वजीफे पर जीवन यापन कर रहे थे। राणा उदय सिंह चाहते थे कि उनके 9वें नंबर के पुत्र जगमल ही राजगद्दी पर बैठे, इसलिए राणा उदय सिंह ने जगमल को राणा बनाया। लेकिन मेवाड़ के सरदारों ने महाराणा प्रताप को एक पत्थर पर बैठाकर राज्याभिषेक कर अपना महाराणा चुना। इससे जगमल सिंह भड़क उठे और वे मेवाड़ छोड़ अजमेर जाकर अकबर के संपर्क में आए। अकबर ने उन्हें जहाजपुर की जागीर उपहार स्वरूप दे दी। महाराणा प्रताप द्वारा मुगल संधि अस्वीकार करना। महाराणा प्रताप उदयपुर के शासक तो बन गए थे, लेकिन जल्द ही बादशाह अकबर समेत अजमेर व आमेर उनके खिलाफ खड़े थे। अकबर ने महाराणा प्रताप को संधि पत्र भिजवाना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले जलाल खान कुरैशी को भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप कहाँ मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले थे। उन्होंने मुगल संधि अस्वीकार कर दी। जलाल खान कुरैशी के बाद कछुआ वंश के मान सिंह को भेजा, लेकिन वह भी महाराणा प्रताप को समझाने में असफल रहे। उसके बाद राजा भगवान दास अकबर के तीसरी पसंद थे। तीसरे राजा भगवान दास महाराणा प्रताप के पास मुगल संधि प्रस्ताव लेकर आए और वे कुछ हद तक सफल रहे। महाराणा प्रताप ने अपने बेटे अमर सिंह को मुगल दरबार में बातचीत के लिए भेजा, लेकिन अकबर को संतोष नहीं हुआ। अकबर बादशाह ने चौथी बार टोडर मल को भेजा, लेकिन अकबर बादशाह की कूटनीति विफल रही और अब युद्ध होना तो जायज ही था। महाराणा प्रताप ने मुगल संधि अस्वीकार तो कर दी, लेकिन उनके भाई शक्ति सिंह और जयमल अकबर के साथ जा मिले थे। यहाँ तक कि अधिकतर शासक अकबर के साथ जा मिले थे। पूरे राजपूताने में मेवाड़ ही बचा था जो बादशाह अकबर के सामने नहीं झुका था। महाराणा प्रताप और राणा पूंजा भील की मित्रता। अब युद्ध होना तो जायज था। महाराणा प्रताप अकेले रह गए, भला कौन देगा उनका साथ। तब उन्हें एक ऐसे राणा की याद आई जो अरावली के राणा कहलाते थे और आम लोग उन्हें भीलू राणा कहकर संबोधित करते थे। महाराणा प्रताप भूमठ क्षेत्र भीलू राणा से सहायता लेने पहुंचे। तभी एक मुगल प्रमुख भी भीलू राणा से सहायता हेतु पहुंचे। मेवाड़ और मुगल दोनों ही इस बात से भली भांति परिचित थे कि भीलू राणा उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। अतः राणा पूंजा ने मेवाड़ का साथ दिया। हल्दी घाटी का युद्ध। 21 जून 1576 को आखिरकार वह दिन आया जिस दिन भारत का एक बेहद ही चर्चित युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। जून का समय भारी गर्मी का समय था। एक तरफ मेवाड़ अपनी आन बान और शान बचाने के लिए मैदान में था, तो दूसरी तरफ मुगल मेवाड़ को जीतकर महाराणा प्रताप को के स्वाभिमान को चूर चूर करना चाहते थे। युद्ध शुरू हुआ। भयानक हल्दी घाटी का युद्ध। 21 जून 1576 को दोनों फौजें आमने सामने लड़ रही थी। मुगल फौज का नेतृत्व कर रहे राजा मान सिंह, मेवाड़ का नेतृत्व करता थे महाराणा प्रताप। युद्ध प्रारंभ होते ही शुरू में मेवाड़ी सेना मुगलों पर कहर बनकर टूटी और मुगल सेना बिखरने लगी। तभी सैयद बरहा और मेहती खान ने प्रमुख भूमिका निभाई। मेहती खान चिल्लाए कि बादशाह अकबर खुद लड़ाई में हिस्सा लेने मैदान में आ रहे हैं। अबुल फजल अकबरनामा में लिखते हैं कि यह सुनते ही
मुगल फौज का मनोबल बढ़ गया और वे मेवाड़ी सेना पर तेजी से हमला करने लगे। आपको एक बात बता दें कि हल्दी घाटी युद्ध में सबसे पहले वीरगति को प्राप्त होने वाली एक महिला थी जिनका नाम हल्दीबाई भील था। भयानक युद्ध चल रहा था। मेवाड़ के पास एक खास हाथी था, राम प्रसाद, जिसका इस्तेमाल मुगल सेना को रोकने के लिए किया गया था। लेकिन मुगल सैनिकों ने राम प्रसाद पर जबरदस्त हमला किया, जिससे उसका महावत वीरगति को प्राप्त हुआ। राणा पूंजा अपने भील योद्धाओं के साथ अग्रिम भूमिका में थे। राणा पूंजा के नेतृत्व में भील योद्धा समेत महासानी जगन्नाथ, मेहता रतनचंद, पुरोहित गोपीनाथ, जगन्नाथ ताराचंद समेत चारण प्रमुख भील राणा पूंजा के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे थे। मुगल सेना भीलों से भयभीत थी क्योंकि भीलों के तीरों में जहर लगा था, जिससे छोटे से घाव से भी प्राणों को खतरा था। भीलू राणा पूंजा ने हल्दीघाटी युद्ध में गुरिल्ला युद्ध प्रणाली नीति अपनाई थी। एक एक भील का तीर कई कई मुगलों की छाती को छलनी कर रहा था। लेकिन एकाएक युद्ध की परिस्थितियां मेवाड़ की विपरीत होने लगी। यह देख महाराणा प्रताप तुरंत तेज रफ्तार से अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर मानसिंह की तरफ बढ़े। पूरी मेवाड़ और मुगल सेना देखती रह गई। चेतक ने अपनी दोनों टांगें मानसिंह के हाथी पर टिका दी और महाराणा प्रताप ने अपने भाले से मानसिंह पर आक्रमण किया। लेकिन मानसिंह डरकर चेप गया और भाले से महावत वीरगति को प्राप्त हुआ। मानसिंह के हाथी ने अपनी सूंड में रखे धारदार हथियार से चेतक के पैर पर हमला किया, लेकिन चेतक फिर भी डटा रहा। लेकिन एकाएक कई मुगल सैनिकों ने महाराणा प्रताप को घेर लिया। ऐसा लग रहा था मानो महाराणा प्रताप मुगलों के चक्रव्यूह में फंस गए। लेकिन एकाएक मानसिंह के हाथी को एक तीर आकर लगा। वह तीर राणा पूंजा भील ने मारा था। घायल हाथी से मानसिंह का संतुलन बिगड़ गया और मुगल सैनिकों का चक्रव्यूह टूट गया और महाराणा प्रताप बाहर आए। महाराणा प्रताप की जगह बीदा झाला आए और महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक के साथ विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए पहाड़ियों की तरफ चले गए। घायल होने के बावजूद चेतक ने बड़ा नाला पार किया। चेतक अपने स्वामी के लिए शहीद हो गया। बीदा झाला महाराणा प्रताप की जान बचाने के लिए वीरगति को प्राप्त हुए। सब तरफ खून बह रहा था और एक रक्त तलाई का निर्माण हो गया था। युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन मानसिंह कई महीनों तक महाराणा प्रताप को खोजता रहा, लेकिन वह असफल रहा। महाराणा प्रताप राणा पूंजा भील और उनके भील साथियों के साथ भौमर क्षेत्र में रुके। संकट के समय भीलों ने महाराणा प्रताप को हर पल सहायता की। समय बीतता गया। हल्दीघाटी युद्ध के लगभग 3 साल बाद 1579 में मुगलों का ध्यान भारत के अन्य हिस्सों पर गया। बिहार, बंगाल और पंजाब में मुगलों के विरुद्ध कई विद्रोह हुए और अकबर का ध्यान मेवाड़ से हट गया। इससे महाराणा प्रताप को एक सुनहरा अवसर मिला और उन्होंने अपने राज्य के पश्चिमी हिस्सों के खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त कर लिया। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की एक नई राजधानी बसाई, जिसे चावंड के नाम से जाना जाता है।